एलियंस बनाया था। सौर्यपुत्र बोला था कि जहां 121 देश जिन्हें धूप बहुत ज़्यादा मिलता है वो लोग आपस में कनेक्ट हो जाएं। तो इसके लिए मोदी जी ने वन वर्ल्ड वन ग्रिड वन सन का जो है नारा दिया कि भैया एक ही सूरज है, एक ही ग्रिड बना दीजिए, आपको बिजली मिलती है आप हमें दे दीजिए, हमारे पास जब होगा तो हम आपको दे देंगे। यानी सारे वर्ल्ड को ये कनेक्ट करना चाहते हैं। अब इतना पैसा आएगा कहीं से? तो इन्होंने कहा कि भैया जिस तरह से एक वर्ल्ड बैंक है, एशियाई डेवलपमेंट बैंक है, उसी तरह एक तो वर्ल्ड सोलर बैंक बनाने की बात कही, ताकि जिसमें हर एक देश उसमें पैसे देंगे और एक बड़ा सा बैंक बनाया जाएगा। जो गरीब देश हैं इस बैंक से पैसे लेके अपने सोलर प्लांट को बना सकते हैं और उस सोलर, अब ये कर्जा लोन लेंगे, अब लोन कैसे चुकाएंगे? तो वो देश जो बिजली बिल भरते थे या बिजली पे खर्च करते थे, अब तो बिजली पे खर्च करना नहीं पड़ेगा, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है आपका सोलर प्लांट। अब वो क्या करेंगे, वो पैसे से बैंक का लोन भर सकते हैं। अब इसके लिए इन्होंने एक लंबा चौड़ा फ्रेमवर्क बनाया। जैसे देखिए वन ग्रिड की जरूरत कैसे है, अभी ये ग्लोब दिख रहा है, एक और यहाँ रात है और एक और यहाँ पे दिन है, ये है। तो यहाँ पे तो सोलर से बिजली बनाई जा सकती है। यहाँ अब सब कुछ जुड़ा रहेगा तो यहाँ वाली सप्लाई यहाँ दे सकते हैं, कल को यहाँ हुआ तो यहाँ से ले आ सकते हैं। तो इस तरह से ग्रिड की काफ़ी ज़रूरत है। ये ग्रिड समुद्र के अंदर से जाएंगे, जिस तरह से ऑप्टिकल फाइबर जाते हैं उसी तरह से केबल लगा के आप समुद्र के अंदर से करंट को ले जा सकते हैं, लीकेज का कोई झमेला नहीं होता है। 2015 में जो मोदी जी ने इंटरनेशनल सोलर एलियंस शामिल किया, इसमें 121 देश है। अगर आप इसको देखिएगा तो ये ज़्यादातर सनसाइन कंट्री है। सनसाइन किसे कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रियन, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही सूरज रहता है, यानी सूर्य की किरणें यहीं पर लंबवत चमकती है। इसके बाद सूर्य की किरणें तिरछी जाती हैं। तिरछी रोशनी में सूरज में उतना दम नहीं रहता है, जैसे सुबह के वक्त में सूरज की रोशनी तिरछी आती है और शाम में भी, तो उतनी गर्मी नहीं लगती है। तो ये वाला एरिया जो है ना, यहाँ सूर्य की रोशनी सीधा पड़ने लगता है, जिस वजह से इस बीच वाले एरिया को हम सनसाइन बेल्ट कहते हैं। इसी में इंडिया आता है। तो इसी के लिए बनाया गया था, जिसका हेडक्वार्टर हरियाणा के गुरुग्राम में बनाया गया है। नया इनिशिएटिव जो वन सन वन ग्रिड जो बात किया गया है वन वर्ल्ड का, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कह रही है कि हम अपने अगल बगल के एरिया में, खास करके पहले मिडिल ईस्ट और इधर आसियान वाले देशों में हम सोलर पावर प्लांट को बिछाएंगे और इंडिया से इसे कनेक्ट करेंगे कि भाई साहब हम लोग आपस में जिसके यहाँ ज़्यादा सूरज निकला वो अपने अगल बगल में ट्रांसफर करें। सेकेंड फेज में हम अफ्रीका को देंगे। अफ्रीका जो है ना भाई साहब, ये तो मरुस्थलीय ज़्यादा क्षेत्र है, सहारा मरुस्थल पूरा यहाँ पर, और यहाँ विकास की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो यहाँ हम लोग अपनी पहुँच बना सकते हैं सेकेंड फेज में। इससे फायदा क्या होगा कि अगर हम इन्हें लोन देंगे, हम इन्हें टेक्नोलॉजी देंगे, तो मजबूरी में ये लोग सोलर पावर जो पैनल है वो कहाँ से खरीदेंगे? इंडिया से खरीदेंगे। तो यहाँ रोजगार बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगा, रोजगार मिलेगा, रेवेन्यू मिलेगा, हर तरह से फायदा। और बदले में हम लोग अफ्रीका को या दुनिया को अपने कर्ज के जाल में नहीं फंसाएंगे। इन लोग की बिजली बचेगी, कोयला बचेगा, पेट्रोलियम बचेगा, ताकि ये दूसरे देशों से आयात न कर सके, और पूरी पृथ्वी को हम लोग एक तरह से एक ग्रीन एनर्जी दे सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को बचा सकते हैं। अगर ये भारत का सपना साकार हो गया तो वह दिन दूर नहीं जब भारत को विश्व गुरु के रूप में देखा जाएगा। ये एक तरह से चाइना का जो एक है वन बेल्ट वन रोड जो है इनिशिएटिव, उसमें तो वो पूरी दुनिया को बर्बाद कर देता है, लोन दो चुका ही नहीं पाओगे। उसके बदले ये भारत का एक तरह से आप उसका काउंटर पार्ट करके आप देख सकते हैं। अब भारत को ये तभी साकार होगा जब भारत सरकार अपने सोलर पावर प्लांट की जो उत्पादन की क्षमता है उसे बढ़ाए। अफसोस की बात यह है कि अभी हम लोग उतने अच्छे से सोलर पावर प्लांट की फैक्ट्री नहीं स्टेबल कर पाए हैं। अगर आप चाइना को देखिएगा तो चाइना भी इस समय पूरी दुनिया में सोलर पैनल बनाने में एक लीडिंग कंट्री है। उसने इसको कैसे बढ़ाया? तो पहले उसने इसमें इन्वेस्टमेंट किया, हर चीज मशीनों को ऑटोमेटिक कर दिया, जिस वजह से इसकी असेंबली लाइन बहुत ही सटीक तरीके से एकदम वेल फिनिश पैनल बनाती है और बहुत ही कम दाम में एकदम ए ग्रेड का बना देती है। जबकि आप अगर इंडिया को देखिएगा तो इंडिया में जो सोलर पावर प्लांट है वो आज भी फुली ऑटोमेटिक नहीं चल के सेमी ऑटोमेटिक है, उसमें मैन पावर को लगाना ही पड़ता है। अब आदमी कितना भी अच्छा हो जाए मशीन से धीमा ही काम करेगा। तो हमारा प्रोडक्शन रेट थोड़ा सा नीचे है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कर नहीं सकते हैं। जैसे जल्दी से गवर्नमेंट वन सन वन बेल्ट वन वर्ल्ड को आगे बढ़ाएं तो वन ग्रिड को जैसे आगे बढ़ जाएंगे तो भारत में भी सोलर पावर प्लांट बढ़ने लगेंगे। जिस वक्त एक वक्त था जब हमारे यहाँ मास्क नहीं बनते थे, पीपीई किट नहीं बनते थे, जैसे कोरोना आया दुनिया इधर उधर से आना बंद हुआ, हम लोग पूरी दुनिया में सबसे आगे चले गए मास्क वगैरह बनाने में। उसी तरह एक वक्त आएगा जब हम सोलर पावर प्लांट में भी आगे बढ़ेंगे। रही बात सेमीकंडक्टर की, तो जो क्लास में पढ़ाते हैं तो पहले तो आपको हम सेमीकंडक्टर पढ़ाते हैं, फिर डॉपिंग अलग से पढ़ाते हैं, फिर जंक्शन अलग बनाते हैं, पीएन जंक्शन, उसके बाद सोलर प्लांट बनाते हैं। जबकि इस वीडियो में हम आपको पूरी चीज को एक